हेलो दोस्तों, मैं हूं योगेश कुमार। वेलकम टू स्टडी विद भाई जी। ये बेसिक मैथमेटिक्स क्लास का क्लास 4 है और इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। यदि अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी या ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, तो वहां से आप देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी वाले बटन पर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विभाज्यता जांच के नियम। तो ये विभाज्यता जांच के नियम क्या होते हैं? जिस नियम से यह पता चले कि बिना भाग दिए कोई संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है या नहीं है, उसे विभाज्यता का नियम कहते हैं। इस वीडियो में हम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 से विभाज्यता के नियम बताने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे 2 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या 2 से भाज्य होगी यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो जैसे 5690 में इकाई का अंक 0 है, इसीलिए यह संख्या 2 से भाज्य है, क्योंकि नियम में हमने बताया कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक होना चाहिए, तो वह संख्या 2 से भाज्य हो जाएगी। जैसे एक और देखिए, 7942 में इकाई का अंक 2 है। ये देखिए इकाई का अंक 2 है, इसीलिए यह संख्या भी 2 से भाज्य है। एक उदाहरण और देखिए, 1234 में इकाई अंक 4 है, इसीलिए यह संख्या भी 2 से भाज्य है। और नया एग्जाम्पल देखिए, 6786 में इकाई अंक 6 है, इसीलिए देखिए ये इकाई का अंक 6 है, इसीलिए यह संख्या भी 2 से भाज्य है। अब एक एग्जाम्पल और देखिए, 5558 में इकाई का अंक 8 है, इसीलिए यह संख्या भी 2 से भाज्य है। 1331 में इकाई का अंक 1 है। अब यहाँ पर इकाई का अंक 1 आ गया, लेकिन हमारी शर्त थी कि 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, जो कि इनमें से कोई नहीं है, तो इसीलिए यह संख्या 2 से भाज्य नहीं है। अब बात करेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। इस नियम में कोई भी संख्या 3 से भाज्य होगी यदि अंकों का योग 3 से भाज्य हो। जैसे 4923, हमने कहा कि अंकों का योग 3 से भाज्य हो, तो सबसे पहले अंकों का योग करेंगे। 4 + 9 + 2 + 3, इनका योग आया 18। 18 जो कि 3 से भाज्य है, इसीलिए संख्या 4923 भी 3 से भाज्य हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और देखिए, 7842, इनके अंकों का योग आएगा 21, जो कि 3 से भाज्य है, इसीलिए यह संख्या 7842 भी 3 से भाज्य है। अब 1234, इसका हमने अंकों का योग किया तो 10 आया। अब 10 3 से भाज्य नहीं होगा, क्योंकि 10 में 3 से भाग नहीं जाएगा, 9 होता तो चला जाता, इसीलिए यह संख्या 1234 से भाज्य नहीं है। अब बात करेंगे 4 से विभाज्यता के नियम की। तो 4 से विभाज्यता का नियम, कोई भी संख्या 4 से भाज्य होगी यदि इकाई और दहाई, ध्यान दीजिए यहाँ पर इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या 4 से भाज्य हो, या फिर दोनों के स्थान पर 0 क्या हो, 0 इकाई और दहाई से जो संख्या बने और वो 4 से भाज्य हो तो 4 का भाग चला जाएगा, या इकाई दहाई के स्थान पर 0 हो तब भी भाग 4 का चला जाएगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे 5612, इसमें इकाई और दहाई, इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक 1 है, इससे बनी संख्या हो गई 12। तो अंक बनी संख्या हो गई 12, जो कि 4 से भाज्य है, 4 का भाग इसमें चला जाएगा, इसीलिए संख्या 5612 भी 4 से भाज्य है। एक उदाहरण और, 79224 में इकाई का अंक 4 है और दहाई का अंक 2 है, और इससे जो संख्या बनी वो बनी 24, जो कि 4 से भाज्य है, इसीलिए यह संख्या 79224 भी 4 से भाज्य है। 18,34,500 में अब देखिए यहाँ इकाई और दहाई के स्थान पर 0 आ गया, इसीलिए 0 आने के कारण यह संख्या भी 4 से भाज्य हो जाएगी, क्योंकि नियम में बताया या तो 0 हो या ऐसी संख्या हो जो 4 से भाज्य हो। अब 6715 में इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या 15 है, क्या है 15, जो कि 4 से भाज्य नहीं है, इसीलिए संख्या 6715 भी 4 से भाज्य नहीं होगी।
अब बात करेंगे 5 से विभाज्यता के नियम की। 5 से विभाज्यता का नियम होता है कि कोई भी संख्या 5 से भाज्य होगी यदि इकाई का अंक 0 हो अथवा 5 हो। 2 के नियम में बताया था कि 0, 2, 4, 6, 8 हो, लेकिन 5 के नियम में या तो 0 हो या 5, इन दोनों में से कोई इकाई का अंक है तो वह 5 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे 5690 में इकाई का अंक 0 है, इसीलिए यह संख्या 5 से पूरी भाजित हो जाएगी। 7945 में इकाई का अंक 5 है, इसीलिए यह संख्या भी 5 से भाज्य हो जाएगी। अब 1235 में भी इकाई का अंक 5 है, इसीलिए यह संख्या भी 5 से भाज्य हो जाएगी। अब ये देखिए 6786, इसमें इकाई का अंक आ गया 6। हमने बताया नियम 0 हो या 5 हो, लेकिन यहाँ आ गया 6, तो इसीलिए यह संख्या 5 से भाज्य नहीं है। अब बात करेंगे एक नए एग्जाम्पल की। 5558 में इकाई का अंक है 8, इसीलिए यह संख्या भी 5 से भाज्य नहीं होगी। चलिए अब जानते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम बड़ा सिंपल है, लेकिन इसके पहले आपको 2 की विभाज्यता का नियम और 3 की विभाज्यता के नियम जानना बहुत जरूरी है, जो कि हम बता चुके हैं। यदि नहीं समझे तो एक बार उसको फिर से देखिए। कोई संख्या 6 से भाज्य होगी, ध्यान दीजिए, यहाँ कोई संख्या 6 से भाज्य होगी यदि दी हुई संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य हो तो वह संख्या 3 से भी भाज्य हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि यदि हमारी जो संख्या दी है उसमें 2 से भी पूरा भाग चला जाए और 3 से भी पूरा भाग चला जाए तो उस संख्या में भी 6 का भी भाग पूरा चला जाएगा। जैसे 6690 2 और 3 दोनों से भाज्य है। 2 का नियम होता है कि 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो देखो यहाँ 0 आ गया इकाई का अंक। और 3 का नियम होता है कि अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए, तो इनके अंकों का योग 3 से भाज्य हो रहा है, इसीलिए यह 2 और 3 दोनों से भाज्य है, इसीलिए यह संख्या 6 से भी भाज्य है। अब 648 देखिए, यह 2 और 3 दोनों से भाज्य है, इसीलिए यह संख्या भी 6 से भाज्य हो जाएगी। 1234, ये 2 से तो भाज्य है लेकिन 3 से भाज्य नहीं है। 3 से क्यों भाज्य नहीं है? क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से भाज्य नहीं होगा। जब ये 3 से भाज्य नहीं है, इसीलिए यह संख्या 6 से भाज्य नहीं होगी। 753 से 3 से तो भाज्य है लेकिन 2 से भाज्य नहीं है, इसीलिए यह संख्या 6 से भाज्य नहीं होगी। तो इस वीडियो में हमने जाना 2 का नियम, 3 का नियम, 4 की विभाज्यता का नियम, 5 का नियम, 6 का नियम, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे 7, 8, 9, 10 और 11 के नियमों की, क्योंकि इस वीडियो में यदि हम बात करते तो ये बहुत लंबा हो जाता, जो कि आपके लिए बोरिंग हो जाता। तो 5 सेकंड में हम बात करने वाले हैं 7, 8, 9, 10, 11 की विभाज्यता के नियमों की। तो वो वीडियो आपको अगले दिन मिलेगा। आज इसी वीडियो को देखिए और इसको पूरा तैयार कीजिए। अच्छा लगा वो वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा दीजिए और उस पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में 5 सेकंड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।